हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं दीपक सर आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडी IQ PCS पे। आज हम लोग प्री प्लस मेंस के पर्पस से एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टाइप ऑफ मैरिज, विवाह के प्रकार। प्राचीन भारत में कितने प्रकार के होते थे विवाह के प्रकार और क्या क्या थी उनकी विशेषताएं, इस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी में अगर हम लोग बात करें कि जो एंशियंट टाइम में आपके टाइप ऑफ मैरिज थे वो प्रेजेंट टाइम में भी हमें सोसाइटी में किसी ना किसी रूप में दिखाई देते हैं। प्राचीन काल में जितने भी टाइप ऑफ मैरिज थे आज भी सोसाइटी में हमें उतने टाइप ऑफ मैरिज दिखाई देते हैं। शायद एंशियंट टाइम में भी इन टाइप ऑफ मैरिज की कोई कुछ ऐसी मैरिज थी जिन्हें समाज क्या करता था, वैल्यू नहीं देता था या उन्हें क्या करता था, मान्य नहीं करता था। ठीक उसी तरह से आज भी प्रेजेंट टाइम के सोसाइटी से अगर हम कंपेयर करें तो हमें कुछ टाइप ऑफ मैरिज ऐसे दिखाई देते हैं जिसे सोसाइटी आज भी कंसीडर नहीं करता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो टाइप ऑफ मैरिज क्या होते थे, एंशिएंट टाइम में उनका क्या स्ट्रक्चर था, उनका क्या रूप था और प्रेजेंट टाइम में सोसाइटी में क्यों नहीं उन्हें कंसीडर किया जाता है और क्या है उनके स्ट्रक्चर और रूप। तो एंशिएंट और मॉडर्न को हम लोग क्या करेंगे यहां पे कंपेयर करते हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो टाइप ऑफ मैरिज अगर हम लोग देखें तो हिंदू स्मृति जो ग्रंथ है स्मृति बुक में, उसमें टोटल नंबर ऑफ मैरिज कितने दिए गए हैं, 8 टाइप मैरिज की यहां पे डिस्कस किया गया है कि टोटल टाइप ऑफ मैरिज कितने होते थे, 8 प्रकार की शादियां हुआ करती थी, जिसमें से 4 अगर इसके 2 सेक्शन बना दिए जाते थे, एक हो जाते थे 4 और एक 4। जो ये 4 थे, पहले 4 थे और फिर सेकंड 4 जो शुरुआत के 4 थे उन्हें क्या मिला है, सोसाइटी द्वारा क्या किया जाता है, एक तरह से अप्रूवल दिया जाता था, मान्य किया जाता था। बट जो लास्ट के 4 टाइप मैरिज होते थे उन्हें सोसाइटी अप्रूव नहीं करती थी, मान्य नहीं करती थी। कहीं ना कहीं ये मैरिज आज भी सोसाइटी में प्रचलित है और इन्हें सोसाइटी आप कह सकते हैं कि जो शुरुआत के 4 हैं उन्हें अप्रूव करती है और लास्ट के 4 को अप्रूव नहीं करती है। तो आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले सबसे पहले यहां पर कहीं ना कहीं इन मैरिज के हमें क्या दिखाई देते हैं, यहां पर पर्पस दिखाई देते हैं, इनके उद्देश्य दिखाई देते हैं। किसी भी काम को जब किया जाता है तो उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। लाइक दिस, जिससे हम यहां पे बात करें संतान की प्राप्ति, ठीक है, बर्थ ऑफ चाइल्ड। कहीं ना कहीं यहां पर इस मैरिज का जो भी एंशिएंट टाइम में भी ये शादियां होती थी तो इसका पर्पस क्या होता था, संतान उत्पत्ति। आज भी कहीं ना कहीं मैरिज का एक कहीं ना पर्पस हम लोग को दिखाई देता है, एक पर्पस के रूप में दिखाई देता है, बच्चों की प्राप्ति या यहां पर बर्थ ऑफ चाइल्ड यहां पे दिखाई देता है। दूसरा पर्पस की बात करें, सांस्कृतिक स्थानांतरण यानी कल्चरल ट्रांसफर। कहीं ना कहीं कल्चर यहां पे बात कही गई है। जब संस्कृति की बात करते हैं तो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के जो भी रहन सहन, खान पान और वेशभूषा होती है उसे हम लोग कल्चर कहते हैं। भारत एक सांस्कृतिक विविधताओं का देश कहा जाता है। यहां पर तमाम तरह के कल्चर्स और यहां पर पाए जाते हैं। जैसे हम लोग देखें साउथ इंडिया में कुछ और कल्चर मिलेगा, जैसे आप मिड इंडिया में आओगे कल्चर बदल जाएगा, आप जैसे ही नॉर्थ की तरफ बढ़ोगे कल्चर बदल जाएगा। जैसे गुजरात में कल्चर अलग मिलेगा, राजस्थान में अलग मिल जाएगा आपको, पंजाब में अलग, हरियाणा में अलग, जम्मू कश्मीर में जाकर कुछ और कल्चर। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो मैरिज होते थे इसका एक पर्पज होता था कल्चरल ट्रांसफर, यानी एक संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर। यह भी इसका एक पर्पज हुआ करता था। धार्मिक कार्य एवं यज्ञ संपादन, ठीक है, रिलीजियस वर्क एंड यज्ञ। यहां पे कहीं ना कहीं रिलीजियस वर्क और यज्ञ के रूप में भी इनका वैल्यू हुआ करता था। टाइप ऑफ मैरिज का, इन मैरिज की वैल्यू हुआ करते थे। और आज भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में कल्चरल के साथ साथ रिलीजियस पहलू भी हमें इस मैरिज में दिखाई देता है। ये जो आते हैं ना, ये पर्पस, ये मेंस के आपके पर्पस से पूछे जाते हैं, तो यहां पर ये भी दिखाई देता है। इनका उद्देश्य क्या होता है, धार्मिक कार्य एवं यज्ञ करना। आज भी हम जानते हैं कि तमाम तरह के कल्चरल एक्टिविटी के साथ साथ मैरिज में क्या होते हैं, यहां पे यज्ञ इत्यादि का संपादन किया जाता है। यानी कहीं ना कहीं ये हमें रिलीजियस वर्क होते हुए भी इसके अंतर्गत दिखाई देते हैं। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार भी एक होता है, ठीक है। साथ साथ में हम देखते हैं कि जैसे वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, वर वधु यहां पे फेरे लेते हैं। ये सारी चीजें क्या है, रिलीजियस एंड याज्ञिक कर्मकांड होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा क्या है, सोशलाइजेशन ऑफ द फैमिली, यानी परिवार का समाजीकरण। कहीं ना कहीं हम सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं, मानव समाज में रहते हैं, और कहीं ना कहीं मनुष्य का जो समाजीकरण होता है वो कहा जाता है कहीं ना कहीं इस मैरिज के ही थ्रू मनुष्य का समाजीकरण होते हुए भी हम दिखाई देते हैं। यह समाजीकरण कैसे होता है, जैसे जब हम देखते हैं कि
मैरिज होती है तो उसमें तमाम कल्चरल एक्टिविटी के साथ जो भी सोसाइटी के आपके मेंबर्स होते हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा होना रहता है। ठीक है, गेट टुगेदर होता है, और गेट टुगेदर का मतलब यहां पे हुआ कि समाजीकरण होता है, यानी कि हम सोसाइटी के एक पार्ट के रूप में जुड़ जाते हैं और साथ में मिलकर क्या करते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते हैं। कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक मंच पर लाने का काम ये टाइप ऑफ मैरिज किया करते थे, या टाइप ऑफ मैरिज का एक पर्पज है, या मैरिज का एक उद्देश्य है। यहां पे कहा गया है यौन संबंधों को सामाजिक आधार पर प्रदान करना। ठीक है, सोशल बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिलेशन। यहां पर देखिए कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी जो सेक्सुअल रिलेशन है इसको लेकर प्राचीन काल से ही थोड़ा सा यहां की टेंडेंसी अलग रही है। कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल रिलेशन होते हैं उन्हें एक सोशल स्ट्रक्चर देने का या सोशल आधार देने का, सोशल बेस देने का काम क्या करता है, मैरिज करता है। क्योंकि अगर विदाउट मैरिज कोई भी सेक्सुअल रिलेशन बनते हैं तो उसे सोसाइटी ना पहले एक्सेप्ट करती थी और ना आज भी सोसाइटी हमारी एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन बदलते परिवेश के साथ हम देखते हैं कि तमाम ऐसे कह लें कि कानूनी यानी कि लीगल और कुछ ऐसे रूल्स भी आ गए हैं जिनमें कुछ हद तक यहां पर अनमैरिड सेक्सुअल रिलेशन को भी मान्यता दिया गया है। जैसे लिव इन का मामला हो गया, तो यहां पर इस तरह की मान्यता, तो कहीं ना कहीं ये कुछ पर्पस दिखाई देते थे हमें इन टाइप ऑफ। अब देखते हैं कि ये टाइप ऑफ मैरिज क्या क्या होते थे। यहां पे टाइप ऑफ मैरिज की अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो मैंने बताया था कि जैसा कि टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ 8। टोटल टाइप ऑफ मैरिज कितने थे भाई, तो 8 थे। 8 प्रकार के टाइप ऑफ मैरिज होते थे, जिसमें आपका बेस्ट क्वालिटी का कितने, 4 टाइप को बेस्ट क्वालिटी का माना गया और 4 क्वालिटी को क्या, निकृष्ट यानी लो क्वालिटी का माना गया। स्पेशली इसमें जो ये 4 टाइप थे ना, जिसमें ब्रह्मा मैरिज, ठीक है, देवा मैरिज या अर्स मैरिज या फिर प्रजापत्य मैरिज, इन्हें सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेड किया जाता था और आज भी इन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट करती है इन टाइप ऑफ मैरिज को। बट ये लास्ट के जो 4 टाइप मैरिज थे, इन्हें जैसे गंधर्वा मैरिज, ठीक है, असुर मैरिज या फिर राक्षस मैरिज या फिर आप पैशाच मैरिज की बात करें तो इसे एंशिएंट टाइम में भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी और आज भी ये सोसाइटी में किसी ना किसी रूप में क्या है, प्रचलन में है और सोसाइटी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है। अब देखते हैं कि इन टाइप ऑफ मैरिज में होता क्या क्या था। सबसे पहले ब्रह्मा मैरिज की बात करते हैं। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी मैरिज मानी जाती थी, सबसे उत्तम किस्म का विवाह इसे माना जाता था, सर्वोत्तम किस्म का विवाह था। ठीक है, इट वाज ए बेस्ट काइंड ऑफ मैरिज, ये विवाहों में सबसे बेस्ट क्वालिटी का मैरिज माना जाता था और आज भी प्रेजेंट टाइम में भी सोसाइटी में इसे मान्यता। इस मैरिज में होता यह था कि जो लड़की का पिता होता था वो क्या करता था, यहां पर अपनी लड़की के लिए एक अच्छा गुणवान सुशील वर की तलाश करता था और उसके साथ क्या करता था, अपनी लड़की का विवाह करता था। किसके, तो कहा जाता है सोशल एक्टिविटी के साथ। ठीक है, सामाजिक कृत्यों का या सामाजिक कार्यों के साथ क्या करता था, सोशल एक्टिविटी करता था और फिर उसकी मैरिज करता था। साथ साथ में उसमें रिलीजियस एक्टिविटी भी शामिल थी। तो सोशल और रिलीजियस एक्टिविटी के साथ क्या करता था, जब अपनी लड़की का शादी किसी लड़के को ढूंढकर उसके साथ कर देता था तो उसे हम लोग ब्रह्म मैरिज कहा जाता था। ब्रह्म मैरिज एंशिएंट टाइम में भी सोसाइटी में मान्य था और प्रेजेंट टाइम में भी ये सोसाइटी में मान्य है। तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का मैरिज कौन सा माना जाता था, ब्रह्मा मैरिज। इसके बाद से सेकंड वाली मैरिज क्या होती थी, इसे कहा जाता था देव मैरिज कहा जाता था। यहां पर क्या होता था, इस मैरिज में जो लड़की का फादर होता था वह एक यज्ञ का आयोजन करता था, एक यज्ञ कंडक्ट करता था जिसमें तमाम ऋषि मुनि इत्यादि को बुलाता था और इसमें से जो भी ऋषि क्या करता था, यहां पर इस यज्ञ को सबसे बेस्ट तरीके से क्या करता था, कंडक्ट करा देता था। उसे ये क्या करता था, अपनी लड़की का हाथ उसमें हाथ में दे देता था या उसके साथ अपनी लड़की का शादी कराता था। इसे कहते थे देव मैरिज। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे यज्ञ ऑर्गेनाइज्ड बाय फादर यानी जो लड़की का पिता होता था वो क्या करता था, एक यज्ञ आपका ऑर्गेनाइज करता था और उस यज्ञ को जो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कंप्लीट करा देता था उसके साथ अपनी लड़की का। तो ये भी सोसाइटी में वैल्यूएबल था और इसे भी। तो अब यहां पर जैसे लाइक दिस कह लें कि प्रेजेंट टाइम में सोसाइटी में क्या होता है, यहां पे जैसे इसको आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं कि जैसे आप गए कहीं शादी किसी फंक्शन में जाते हैं, ठीक है, अब उसी का क्या है, यहाँ पे सोशल आप एक रूप देख सकते हैं कि आप किसी शादी में जाते हैं,
ठीक है, लड़की का फादर है, उसे कोई लड़का पसंद आ गया, वहां पे अनमैरिड है, वहीं पे बातचीत हो गई और फिर उसकी शादी हो गई। बट उसी का ये क्या है, एक चेंजिंग कह लें कि चेंज है, एक बदला हुआ रूप प्रेजेंट टाइम में हम लोग को दिखाई देता है। इसके बाद से थर्ड टाइप पे आते हैं। इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे आर्स मैरिज। आर्स मैरिज को लेकर हालांकि इतिहासकारों में, जो हिस्टोरियंस हैं, उनमें काफी विवाद है। आर्स मैरिज में क्या होता था, यहां पे लड़की का पिता धार्मिक कार्य के लिए एक जोड़ी गाय या एक जोड़ी बैल लेकर विवाह करता था। यहां पे जो लड़की का पिता होता था वो क्या करता था, जो लड़की का फादर होता था वो वर पक्ष से क्या करता था, या तो गाय ले लेता था या एक जोड़ी बैल। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने कहा, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये कहीं ना कहीं गर्ल्स का खरीद फरोख्त था, लेकिन ऐसा नहीं था। यहां पे क्या है कि ये आप देखें कि यहां पे काऊ की बात कही गई है, काऊ की बात की गई, तो काऊ की बात कही गई है, तो काऊ आप सभी जानते हो, क्योंकि ये वैदिक काल में आपके और सूत्र काल में ये मैरिज हुआ करते थे। उस टाइम में सोसाइटी में जिनके पास जितना ज्यादा क्या होते थे, एनिमल्स होते, एनिमल में स्पेशली काऊ, तो उन्हें उतना ज्यादा अच्छा माना जाता था। यहां पे कहीं ना कहीं लड़की के पिता का उद्देश्य क्या होता था, यह देखना कि वो अपनी लड़की की शादी जिसके साथ कर रहा है उसका सोशल स्टेटस क्या है, क्या वो उसकी लड़की का पालन पोषण कर पाएगा या नहीं। यहां पर एक चीज जोड़ा गया है कि ये इस पे किसके लिए, रिलीजियस वर्क के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए। यहां पे रिलीजियस पर्पस से क्या करता था, इससे काऊ लेता था, गाय लेता था, जिससे यज्ञ और जो भी विवाह इत्यादि होते थे उसका सही ढंग से संपादन किया जा सके। इसे भी सोसाइटी कहीं ना कहीं वैल्यूबल मानती थी। हालांकि इसमें देखिए मैंने दे दिया है आप लोगों को कि अल्तेकर एक हिस्टोरियन है जिन्होंने इस को क्या माना है, यहां पर माना है कि ये क्या था, वुमेन्स का यहां पर खरीद फरोख्त से रिलेटेड मानते हैं। कौन, अल्तेकर यहां पर मालंग बाइंग एंड सेलिंग को मानते हैं, क्रय विक्रय, किसका, वुमेन्स का क्रय विक्रय मानते हैं। लेकिन मैक्सिमम हिस्टोरियंस द्वारा यह नहीं माना गया है। ठीक है, आज भी सोसाइटी में ऐसी चीजें चलती हैं। कोई गरीब फैमिली की लड़की है, ठीक है, और साथ साथ में एक अमीर घर का लड़का है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप देखते होंगे सोसाइटी में लड़के वाले क्या करते हैं, लड़की की फैमिली को सपोर्ट करते हैं, सारा खर्च उठाते हैं, और बिल्कुल एक सोशल आपका कहा जाए कि यहां पर सोशल आपका प्रोग्राम किया जाता है। साथ साथ उसमें रिलीजियस भी आपके क्या होते हैं, वर्क होते हैं, और इसके साथ क्या होता है, ये मैरिज कंप्लीट होती है। तो कहीं ना कहीं आर्स मैरिज आज भी सोसाइटी में प्रचलित है, और उस समय भी सोसाइटी में प्रचलित थी। उस मैरिज को आज भी माना जाता है क्योंकि इसमें सारे के सारे आपके रिलीजियस वर्क किए जाते हैं, सारे के सारे सोशल एक्टिविटी इसमें किए जाते हैं। इसलिए उस एंशिएंट टाइम में भी ये मैरिज मान्य थी और आज भी प्रेजेंट टाइम में मान्य है। नेक्स्ट मैरिज की बात करें तो इस नेक्स्ट मैरिज में क्या होता था, प्रजापत्य मैरिज। ये प्रजापत्य मैरिज, इसमें क्या होता है, कन्या का हाथ वर को सौंपते हुए पिता द्वारा सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों के पालन का आदेश दिया जाता था। जो फादर होता था वो क्या करता था, पहले लड़की के लिए अपने वर का चुनाव करता था, फिर उसे अपने घर इनवाइट करता था। वो जैसे जस्ट लाइक प्रेजेंट टाइम में होता है कि बारात लेके आया जाता है, उसी टाइप में यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे सभी लोग बारात लेके आते थे। फिर क्या होता था, यहाँ पे रिलीजियस वर्क किए जाते थे, धार्मिक कृत्यों के द्वारा किया जाता था। जैसे एक चीज हम सुनते हैं, पानी ग्रहण या पानी ग्रहण कहा जाता है विवाह में, ऐसे। तो क्या करता था, जो फादर होता था वो लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देते हुए कहता था कि आप क्या करेंगे, सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का, यानी जो भी आपके सोसाइटी के अकॉर्डिंग सोशल और रिलीजियस काम है उसे आप उसके क्या करेंगे, सही ढंग से करेंगे और सुखी जीवन जिएंगे, ऐसा इनके द्वारा कहा। तो ये 4 टाइप मैरिज को सोसाइटी वैल्यू करती थी, और आज भी सोसाइटी में ये वर्क, ये रिलीजियस वर्क होते हैं, ये सोशल वर्क होते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें सोसाइटी द्वारा मान किया जाता है। तो ये 4 टाइप के मैरिज तो सोसाइटी द्वारा मान्य थे। लेकिन इसके बाद जो 4 टाइप के थे, इसे आज भी सोसाइटी वैल्यू नहीं देती, और एंशिएंट टाइम में भी सोसाइटी वैल्यू नहीं। जैसे गंधर्व मैरिज, इसमें क्या है, सीधे सीधे जब विदाउट फैमिली के परमिशन के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां क्या होते हैं, यहां पे विदाउट सोशल एक्टिविटी, सामाजिक धार्मिक, यहां पे विदाउट एनी सोशल एंड रिलीजियस, यहां पर एक्टिविटी के क्या करते हैं, आपस में रिलेशन बना देते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता था प्रजापत्य मैरिज। यानी कि आप कह रहे हैं कि जैसे प्रेजेंट टाइम में सोसाइटी में होने वाला लव मैरिज, जिसमें कास्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, उसी को कहा गया है क्या, यहां पर गंधर्व विवाह। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हैं दुष्यंत और शकुंतला की मैरिज।
दुष्यंत और शकुंतला की मैरिज कैसी थी? गंधर्व मैरिज। प्रेजेंट टाइम में सोसाइटी में चलने वाला लव मैरिज, ये क्या है? कहीं ना कहीं टाइप ऑफ गंधर्व मैरिज का ही एक रूप था। और आज भी सोसाइटी में आप देखते हैं कि लव मैरिज को मैक्सिमम जो सोसाइटियां हैं उसे अडॉप्ट नहीं करती हैं, और उस टाइम भी ऐसे मैरिज को सोसाइटी द्वारा अडॉप्ट नहीं किया जाता था। इसके बाद हम लोग बात करें, एक और टाइप मैरिज होती थी, आसुर। आसुर टाइप ऑफ मैरिज या असुर टाइप ऑफ मैरिज होता था। लड़की के पिता या परिवार को धन या संपत्ति, अन्य संपत्ति देकर लड़की को खरीद लेना, ठीक है, यानी मनी यहां पर या अदर प्रॉपर्टी क्या करते थे? पे करते थे गर्ल्स के फादर को या फैमिली को, और फिर वहां पे शादी किया जाता था। सोसाइटी आज भी ऐसी मैरिज को वैल्यू नहीं देती और एंशिएंट टाइम में भी नहीं देते। ये कहीं ना कहीं बाई एंड सेलिंग, यहां पर वुमेन्स की बाई एंड सेलिंग का मामला निकल कर इसमें आता है। यहां पर क्या किया जाता था? जो गरीब परिवार होते थे, वहां पे जो पैसे वाले लोग होते थे, वो क्या करते थे? इस गरीब परिवारों की लड़कियों को खरीदकर और एक से अनेक अधिक शादियां कर लिया करते थे। आज भी हम जानते हैं भारत के तमाम राज्यों में, जैसे हम लोग बात करें गुजरात, राजस्थान या फिर आपके हरियाणा जैसे क्षेत्रों में ऐसी मैरिज हम लोग को देखने को मिलती है। और सोसाइटी कहीं ना कहीं इसे एक्सेप्ट, अगर ब्रॉड लेवल पे कहें तो सोसाइटी ऐसे मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि यहां पर दो सबसे बड़ी समस्या आती है। पहली चीज यहां पे समस्या आती है कि वहां पर उसकी एज, ठीक है, यहां पे देखा गया कि जो मेल का एज है वो ज्यादा मिल जाता है, फीमेल की एज कम होती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर फीमेल की इच्छा यहां पे कोई वैल्यू नहीं रखती। तो कहीं ना कहीं ये नारी का एक तरह से शोषण माना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें, अगली जो टाइप ऑफ मैरिज होती थी, इसे क्या कहते थे हम लोग? इसे कहते थे राक्षस मैरिज, ठीक है। मैरिज ए गर्ल बाय फोर्स, यहां पर क्या किया जाता? फोर्स के द्वारा, ठीक है, कन्या से बलपूर्वक अथवा अपहरण, किडनैपिंग के द्वारा क्या किया जाता था? उसके साथ मैरिज किया जाता था। आज भी सोसाइटी में हम देखते हैं कि तमाम ऐसे घटनाएं आप लोग को आए दिन न्यूज में सुनने को मिलता है कि किडनैप किया गया, उसके साथ मैरिज किया गया, ठीक है। तो ऐसी मैरिज को उस टाइम में भी सोसाइटी क्या करता था? एक्सेप्ट नहीं करता था। महाभारत के अनुसार कहा गया है कि अर्जुन ने भी क्या किया था? इस टाइप का मैरिज कंप्लीट किया था अर्जुन ने, और कृष्ण का भी मैरिज राक्षस टाइप का ही हुआ था, क्योंकि इन दोनों ने क्या किया था? हरण। इसमें बस एक थोड़ी सी कॉमन, जैसे पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का विवाह भी इसी टाइप की श्रेणी में रखा जाता है। इसके पीछे कारण यह था, इसमें मेल और फीमेल दोनों की मर्जी तो होती थी, लेकिन फैमिली की बिल्कुल इसमें मर्जी शामिल नहीं होती थी। और कहीं ना कहीं यहां पे फैमिली, सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, सोसाइटी को एक वे में चलने के लिए फैमिली का यहां पर इसमें शामिल होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी टाइप ऑफ मैरिज आज भी सोसाइटी में होती है, बस सोसाइटी क्या होता है? इसे एक्सेप्ट नहीं करता है। और सबसे लास्ट में जो टाइप ऑफ मैरिज होती थी, इसे हम लोग क्या कहते थे? इसे कहते थे पैशाच्य। सबसे लो क्वालिटी की मैरिज मानी जाती थी। आज भी सोसाइटी में ये प्रचलित है, बट मान्य बिल्कुल नहीं किया जाता। सबसे लो क्वालिटी की मैरिज मानी जाती है। इसमें क्या, जब कोई पुरुष सोई हुई नशे में या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला का चुपचाप शारीरिक संबंध बना लेता है। यानी कि अगर कोई ऐसी फीमेल है जो क्या है, मेंटल लेवल जिसका ठीक ना हो, या फिर उसे क्या किया, कोई ड्रग खिला दिया और उसके बाद फिर क्या करता था? उसके साथ रिलेशन बना लेता था, ठीक है। तो ऐसी मैरिज को क्या, जैसे रावण द्वारा कोशिश किया गया था, लेकिन वो क्या था? ये पैशाच्य विवाह का, क्योंकि रावण रिलेशन नहीं बना पाए थे। तो यहां पर क्या है, जो रावण का कोशिश किया गया था वो इसके पहले, यानी राक्षस टाइप के मैरिज में सीता से कोशिश करता है राक्षस टाइप का मैरिज करने के लिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता है। लेकिन इस टाइप की मैरिज सोसाइटी में बिल्कुल सबसे लो क्वालिटी की मैरिज मानी जाती है। आज भी हम देखते हैं सोसाइटी में तमाम क्या होते हैं? किडनैपिंग किए जाते हैं, और किडनैपिंग करने के बाद फीमेल के साथ रिलेशन बना लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसी सोसाइटी में ऐसे मैरिज को आज भी वैल्यू नहीं है, और एंशिएंट टाइम में भी वैल्यू नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं टाइप ऑफ मैरिज हम देखते हैं कि एंशिएंट टाइम में भी सोसाइटी में प्रचलित है और प्रेजेंट टाइम में भी सोसाइटी में प्रचलित है। एंशिएंट टाइम में भी सोसाइटी में से वैल्यू नहीं दिया जाता था, और आज भी सोसाइटी में वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो ये आज मैंने आप लोग को दिखाया टाइप ऑफ मैरिज। यहां पे देखें कि प्रीलिम के बेस पर ऐसे आपके यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं।
ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस विवाह को प्रेम विवाह भी कहा जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिज वाज आल्सो कॉल्ड लव मैरिज? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताना कि कौन सी मैरिज थी जिसे लव मैरिज भी कहा जाता था, जैसे ब्रह्म मैरिज, प्रजापत्य मैरिज, गंधर्व मैरिज या फिर राक्षस मैरिज। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीलिम प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही टॉपिक के साथ मेरे साथ जुड़िए, यानी दीपक सर के साथ जुड़िए और स्टडी IQ PCS के साथ जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट कुछ ऐसे ही अच्छे से इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।